Hello student, welcome back to InterScience. Today we will discuss about antibiotics, microbes and fuel. Okay, start करते हैं. Can you recall से? अभी एक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एंटीबायोटिक? देखो इसकी स्टडी तुम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में की है. तो एंटीबायोटिक क्या है? दिस वन इज टैबलेट. ये टैबलेट होते हैं, जब हम बीमार होते हैं ना तब एंटीबायोटिक दी जाती है. तो ये जो एंटीबायोटिक है, ये एंटीबायोटिक क्या है, कहाँ से आती है? देखो, दिस वन इज कार्बन कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी. अब ये क्यों ली जाती है? फॉर डिस्ट्रॉइंग or preventing the growth of harmful microorganism, and this one is called as antibiotics. Okay, अभी second question है कि which precaution should be taken about their consumption. मतलब अगर हमें एंटीबायोटिक लेना है तो हमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? तो सबसे पहले देखो अलग अलग प्रिकॉशन है. सबसे पहली जो प्रिकॉशन है, द एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली व्हेन डिस्क्राइब बाय डॉक्टर. मतलब जब डॉक्टर ने डिस्क्राइब किया है जो टैबलेट एंटीबायोटिक हमें लेनी है, वो डॉक्टर के हिसाब से हमें क्या करना है, उसको कंज्यूम करना है. ना कि हम मेडिकल स्टोर में चले गए तो चलो आज जैसे आइसक्रीम खाने का मन हो गया तो आइसक्रीम खाने के लिए चले गए, वैसे एंटीबायोटिक खाने का मन होता है क्या? नहीं. जब हम बीमार पड़ते हैं ना तभी इसको लेना पड़ता है. सेकंड, डोंट परचेस एनी एंटीबायोटिक विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन. देन थर्ड वन है, डोंट कंज्यूम एंटीबायोटिक ऑन योर ओन ट्रिप. मतलब खुद के मन से हमें एंटीबायोटिक्स नहीं लेना है. देन इवन इफ यू फील वेल बिफोर कंप्लीटिंग द कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक. मतलब अगर देखो 4 दिन का, 5 दिन का या 3 दिन का एक कोर्स होता है. अगर हमने देखो हमारे पास 5 दिन का कोर्स है और हमें 3 दिन में क्या हो गया, अच्छा लगने लगा, तो उसको बंद नहीं करना है. तो यू मस्ट कंटिन्यू एंड कंप्लीट इट. देन डोंट सजेस्ट टू अदर द एंटीबायोटिक विच वेर यूजफुल टू यू. मतलब हमें जिस एंटीबायोटिक से अच्छा लग रहा है वो दूसरों को भी यूजफुल होगा, ऐसे नहीं है. ओके, तो दूसरों को सजेस्ट मत करो. देन एंटीबायोटिक शुड नॉट बी टेकन एम्प्टी स्टमक. मतलब कुछ खाने के बाद ही क्या करना पड़ता है, एंटीबायोटिक लेना पड़ता है. कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी गोलियां भी रहती है तो एक साथ भी नहीं लेना पड़ता है. कुछ टाइम पीरियड 2 या 3 मिनट के गैप से हमें वो एंटीबायोटिक लेना पड़ता है. चलो देख, मेनी डिसीज ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल हैव बीन कंट्रोल ड्यू टू एंटीबायोटिक. मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट डिसीज होते हैं वो क्योर किए जाते हैं अलग अलग एंटीबायोटिक से. कहाँ से आते हैं? विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगी. मतलब इनके ऊपर प्रोसेस किए जाते हैं और हमें एंटीबायोटिक्स मिलती है. अभी देखो पहला जो एंटीबायोटिक था वो एक्सीडेंटल डिस्कवर हो गया था. कौन सा है? पेनिसिलिन. दिस वन इज एक्सीडेंटल डिस्कवरी इन मेडिसिन. ओके, तो पहला जो है वो है पेनिसिलिन. ओके, देन एंटीबायोटिक लाइक देखो जैसे एग्जांपल है बेसिट्रिसिन, देन इरिथ्रोमाइसिन है, जेंटामाइसिन है, न्यूमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और है वैकोमाइसिन. These are the examples of antibiotics and which are used against the various strain of bacteria. Okay. Then जैसे रिफामाइसिन जो है ये एंटीबायोटिक है, इज इफेक्टिव अगेंस्ट द ट्यूबरक्यूलोसिस. अब ये ट्यूबरक्यूलोसिस जो डिसीज है तुम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है. ओके, तो ये कौन से है? दिस वन इज बैक्टीरियल डिसीज. ओके, कौन से बैक्टीरिया से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुला. दिस वन इज द स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया विच कॉज ट्यूबरकुलोसिस. शॉर्ट उसको टीबी बोला जाता है. कैन यू रिकॉल में क्वेश्चन है क्या है? Which different materials are decomposed in biogas plant. जो ये होता है ना बायोगैस प्लांट जहाँ से बायोगैस निकलता है, जैसे मीथेन है, तो उसमें जो रॉ मटेरियल चाहिए तो कौन से मटेरियल चाहिए हमें? तो वेट गार्बेज है, एनिमल डंग है, ऑर्गेनिक वेस्ट है. इसका क्या किया जाता है? डिकम्पोजिशन किया जाता है इन बायोगैस प्लांट में. सेकंड क्वेश्चन है, which useful materials are obtained through it and which is the fuel out of those. मतलब देखो ये जो बायोगैस प्लांट है, इसमें इज द डायग्राम ऑफ बायोगैस प्लांट. देखो अभी रॉ मटेरियल क्या होता है? कैटल डंग और वाटर, इसकी स्लरी की जाती है, इस इनलेट से इसके अंदर डाला जाता है. दिस वन इज डाइजेस्टर टैंक.
जहाँ क्या होता है, डाइजेशन मतलब डिकम्पोजिशन होता है। ओके, और ये मेटल डोम होता है, बड़ा वाला ढक्कन होता है, जिसकी वजह से जो गैस फॉर्म होगा वो बायोगैस प्लांट से बाहर नहीं निकलेगा, और ऊपर ऐसे ये स्लैब होता है, ये पूरा जो पोर्शन है ना अंदर होता है, जमीन के अंदर होता है। अभी देखो, जब बायोगैस यहाँ फॉर्म होगा तो ये आउटलेट होता है बायोगैस के लिए, जिसका यूज हम फ्यूल कर सकते हैं। इसका यूज हम प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से भी, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी हम कर सकते हैं। ओके, अभी देखो ये स्लरी भी हमें मिलती है विच यूज एज अ मैन्यूअर। ओके, अभी जो क्वेश्चन है पहला वाला, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, बायोगैस एंड स्लरी आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोगैस प्लांट। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, विच इज द फ्यूल आउट ऑफ दोज, मतलब बायोगैस और स्लरी में से कौन सा फ्यूल है, तो इसका सिंपल आंसर है बायोगैस इज यूज एज अ फ्यूल। देन डिकम्पोजिशन ऑकर थ्रू विच ऑर्गेनिज्म, अभी जो डिकम्पोजिशन होता है ना वो कौन से ऑर्गेनिज्म से होता है, तो जो अनएरोबिक बैक्टीरिया होता है ना वो क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं इन बायोगैस प्लांट। तो कौन कौन से बैक्टीरिया है, जैसे सेल्यूलोमोनाज है, देन क्लोस्ट्रोडियम है, सुडोमोनाज है, दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया डिकम्पोज दिस ऑर्गेनिक वेस्ट। अभी ये देखो माइक्रोब्स एंड फ्यूल है, अभी माइक्रोब का फ्यूल के साथ भी क्या है, रिलेशन है, क्या है, तो माइक्रोब विच ऑल्सो प्रोड्यूस द फ्यूल, मतलब फ्यूल फॉर्म करने के लिए माइक्रोब्स का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। कैसे, देखो gaseous fuel that is methane can be obtained by microbial anaerobic decomposition। तो इसके लिए जो ये होता है ना बायोगैस प्लांट, इसके लिए जो वेस्ट चाहिए, ऑर्गेनिक वेस्ट चाहिए, ये अर्बन एरिया से या एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है ना उसको कलेक्ट किया जाता है, देन बायोगैस प्लांट में डाला जाता है, और देन बायोगैस दैट इज मीथेन फॉर्म होता है। जो गैस फॉर्म होता है ना वो 55 to 60% क्या होता है, मीथेन होता है, और बाकी जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। देन सेकंड वाला जो फ्यूल है वो है इथेनॉल, दिस इज सिंपली अल्कोहल, इट इज अ क्लीन दैट मीन्स स्मोकलेस फ्यूल। अब इसको स्मोकलेस फ्यूल क्यों बोला गया है, बिकॉज अब कंबशन ऑफ दिस इथेनॉल जब ये जला जाता है तो स्मोक फॉर्म नहीं होता, हार्मफुल गैसेस इमिट्स नहीं होते, दैट मीन्स पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता, इसलिए इसको स्मोकलेस फ्यूल बोला गया है। विच इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन ऑफ मोलास, फॉर एग्जाम्पल जैसे शुगर केन है उसको क्रश किया जाता है, देन उसको फर्मेंटेशन करके उसका, अभी देखो फर्मेंटेशन जो होते हैं ना तो कौन से ईस्ट यूज किए जाते हैं ड्यूरिंग दिस फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल, सैकेरोमाइसिस नाम की जो ईस्ट है उसका यूज किया जाता है। उसके बाद डिस्टिलेशन करके इथेनॉल फॉर्म होता है, और जो इथेनॉल है ये फ्यूल स्टेशन में यूज किया जाता है। तीसरा है हाइड्रोजन गैस इज कंसिडर्ड टू बी फ्यूल ऑफ फ्यूचर, मतलब क्या, अभी जब हम फ्यूल यूज कर रहे हैं तो फ्यूचर में हाइड्रोजन गैस भी उस जगह पे हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल होते हैं ना इसकी वजह से ग्रीन हाउस, जो तुम लोगों ने पढ़ा है कि विच इंक्रीज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, देन ग्लोबल वार्मिंग भी हो सकती है, इसकी वजह से क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है, सी लेवल भी बढ़ रहे हैं, और इसी वजह से हाइड्रोजन गैस यूज एज अ फ्यूल हम यूज कर सकते हैं। अब देखो हाइड्रोजन गैस कैसे रिलीज होगा, दिस हाइड्रोजन गैस इज रिलीज ड्यूरिंग बायोफोटोलिसिस ऑफ वाटर, मतलब क्या, ये जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है ना ये ब्रेक डाउन होता है इनटू मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में। ओके, एंड इन व्हिच बैक्टीरिया परफॉर्म द फोटो रिडक्शन, उसको रिड्यूस करने वाला जो बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है, साइनोबैक्टीरिया, which forms the hydrogen gas from this water। okay, अब सिमिलर टू फ्यूल, जैसे फ्यूल फॉर्म होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके, वैसे ही वेरियस इंडस्ट्रियल केमिकल्स आल्सो प्रोड्यूस थ्रू माइक्रोबियल प्रोसेस। कौन कौन से, जैसे अलग अलग अल्कोहल है, एसीटोन है, ऑर्गेनिक एसिड है, फैटी एसिड है, पॉलीसैकेराइड है, ये भी क्या हो सकते हैं माइक्रोबियल प्रोसेस से फॉर्म किए जा सकते हैं, एंड दैट आर यूज एज रॉ मटेरियल इन केमिकल इंडस्ट्रीज ऑल्सो। Some of these are useful as raw material for plastic and food product, मतलब जो रॉ मटेरियल चाहिए हमें प्लास्टिक इंडस्ट्री में या फूड मटेरियल के लिए तो हम इसका यूज कर सकते हैं। एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट बायोफ्यूल, माइक्रोबियल,
पोल्यूशन कंट्रोल के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं।